श्री राधे। तो कैसे हैं आप सब। और ये जो वीडियोस आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ये वीडियोस मेरी है भाई दूज के। भाई दूज तो बहुत पहले ही निकल चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज इसे टाइम मिले है थोड़ा सा मैंने एडिटिंग कर लिया, उसके बाद वॉइस ओवर भी दे दिया। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो दिन मतलब बहुत पहले निकल चुकी है, तो थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि शेयर करूँ कि ना करूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना कर ही लेते हैं, किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं मामा के घर आ चुकी हूँ। पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि कैसे आई हूँ ठाकुर जी को लेकर। और उसके बाद हम यहाँ पे तैयारी चल रही है भाई दूज की। और ये है मेरी मौसी के लड़के, तो उनके एक ही लड़के हैं, और एक मामा है तो उनके 2 लड़के हैं, और छोटे वाले मामा की भी एक लड़का है। तो हम सबको आज भाई दूज के जो भी मतलब रस्म होते हैं हमारे यहाँ बंगाली में ऐसा ही होता है, तो हम यही करते हैं। सबको एक साथ बिठा नहीं पाया क्योंकि ये सबसे बड़े हैं, तो ये कुछ काम करते हैं, तो उनको दुकान भी जाना था। तो उन्होंने कहा कि हम मुझे सबसे पहले कर दो क्योंकि बाकी के तो बाद में आएंगे, तो दुकान खोलने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा मेरा, और हम लेट नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, आपका ही पहले कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि ये हमारे बड़े भाई है, तो हम इनको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं ना, तो इसलिए इन्होंने हमें आशीर्वाद किया। तो इनकी जो दीदी थे उन्होंने पहले इनको जो हम बंगाली में भाई फोटा कहते हैं तो वो किया था। तो वो बड़ी है इससे, तो इसीलिए उन्होंने इसको आशीर्वाद दे दिया। तो बहुत है, हम बहन है तो भाई हो या फिर बड़े भाई हो, इनके लिए हम दुआ भी मांगते हैं कि ये अच्छे रहे, खुश रहे, लाइफ में आगे बढ़े। वैसे तो 10 साल मेरी शादी हो चुकी है, और शादी के बाद ये मेरा दूसरा टाइम है जो मैं भाई दूज की मतलब भाई दूज सेलिब्रेट कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपने बुआ जी के वहाँ पे गई थी, तो उनके एक लड़का है, तो मतलब 2 लड़का है। हम गए थे वहाँ पे, मैं अकेली गई थी। तो उस टाइम मैंने भाई दूज सेलिब्रेट की थी उन लोगों के साथ। फिर इस बार आई मैं इधर, मतलब 10 साल मैंने शादी की, उनमें से बस 2 ही बार मैंने भाई दूज पे आई हूँ। तो आशा है कि पिछले मतलब अगले बार जब भी भाई दूज होंगे तब भी हम इधर आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दिन ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब ख़ास लगा। जितने भी हम बंगाली में जो भी होता है ना, जैसे बहुत कुछ होता है, जैसे जामाई षष्ठी होता है, तो इस टाइप का कुछ भी जब ओकेशन आता है ना, तो सबसे अच्छा मुझे लगा कि ये भाई दूज ही है जो सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। सबके साथ मिले, सबसे बातें हुई, बहुत ज़्यादा हमने आनंद किया, मस्ती की। उसके बाद थोड़ा सा गिफ्ट देने का भी बारी आया, तो हमने गिफ्ट भी दे दिया। और ये जो भाई है ये मेरी मामा के लड़के हैं, सब यहीं पे रहते हैं, मामा और मौसी जी यहीं पे रहते हैं। तो जब भी आती हूँ हम यहाँ पे, तो सबके साथ मुलाकात हो जाते हैं। बस हम ही बहुत दूर रहते हैं, तो कभी कभी आना होता है, हर टाइम तो आना नहीं होता, क्योंकि बेटे जो है अगर वो बड़ा हो गए तो पढ़ाई का भी एक जिम्मेदारी रहती है, तो हम जब भी चाहती हूँ वह हम तब भी नहीं आ सकते। और ये दोनों ही हमसे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए अभी तो देख के लगता है कि नहीं ये बड़ा वाला हमसे बड़ा है, लेकिन नहीं ये छोटा है। तो जब ये पैर में मतलब जब प्रणाम करते हैं ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो ये भाई है, मैं दीदी हूँ। उस टाइम ये बात मतलब फीलिंग में ये आता है कि हाँ मैं बड़ी हूँ इससे। और इससे भी एक छोटा भाई है मेरा, वो सबसे छोटा जो मामा है उनके लड़के, लेकिन वो अभी तक मतलब नॉर्मल नहीं है, तो वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, हम एक बार गए थे, उनको हम भाई दूज की जो भी रस्में हैं वो तो नहीं कर पाए, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ हम लाए थे, तो उनके लिए भी हम लेकर आए थे। तो उनको भी हम शाम जब होंगे तब हम देकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गिफ्ट लेना देना चल रहा था, और उसके बाद हम सब एक साथ खड़े होकर फ़ोटो खींचे, बहुत सारी मस्ती की, गप्पे शप्पे किए थे। बहुत मतलब दिनों बाद हम आए थे, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं ना सुबह की जो खाना है वो बना रही हूँ। आज हम थोड़ा सा सोचे कि चना का जो सब्ज़ी, चना नहीं सॉरी मटर का जो सब्ज़ी होता है वो बनाएंगे। और ये बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये मैं कर देती हूँ। और उसके साथ हम पूरी भी बनाए थे। तो पूरी तो दीदी ने बनाई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये मटर की सब्ज़ी बनाई।
और हम सब ने मिलकर इसी से शुरुआत की थी। उसके बाद मिठाई भी तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज के दिन ना मिठाई तो मतलब घर घर में होता है ना। सब अपने भाई के लिए मंगवाते हैं। भाई दूज के दिन सबके घर में मिठाई होता है। तो आज हमारे यहाँ पे जैसे कि 3 भाई है, मेरी माँ भी है, उनके भी भाई है, तो वो भी आज भाई दूज की जो रस्में हैं वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे मामा, 2 मामा आप देख सकते हो। मामा को जो थोड़ा सा काम था तो उन्होंने थोड़ा सा लेट करके ही आया है। और माँ और मौसी जी अब तक बिना खाना खाए मतलब रह चुके हैं, तो उनको भी दिक्कत आते हैं कभी कभी, क्योंकि वो स्वस्थ तो अब नहीं रहे, उनको मेडिसिन खाना होता है। इसीलिए मामा को कहे हम कि थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, कि रस्में थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर का 1 बज चुके थे और ये अभी तक नहीं आए थे। तो फ़ोन करके हमने बुलाया है। और यहाँ पे सब हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत आनंद आया। ये जो वीडियो अभी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जब मैं वॉइस ओवर दे रही थी, तब मुझे ये सब जो सीन हुआ था ना उस टाइम, वो एकदम प्रत्यक्ष नज़र आ रहा है कि कितना मज़े किए थे हमने। उसके बाद जो मेरी माँ और मौसी जी थे, उन्होंने भी थोड़ा सा गिफ्ट इनके लिए रखे थे, तो उन्होंने भी आदान प्रदान कर लिया है। यहाँ पे मेरी दीदी का एक लड़का और एक लड़की है, और मेरा एक लड़का है, वो बस रेड कलर की जो टी शर्ट पहनी हुई, वो मेरे बच्चे हैं। तो मेरी जो मौसी की लड़की है, उनकी एक बेटी है, वही इन दोनों को जो भाई दूज की रस्में हैं वो इन दोनों के साथ निभा रही थी। तो जैसे कि मेरे बेटे को ना कोई भाई दूज के दिन मतलब क्या कहते भाई फोटा नहीं देते, तो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा मतलब इनके दीदी जो भी है, बहनें तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो नहीं दे पाते, लेकिन जो दीदी है वो दूर है, वो आ नहीं पाते। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, थोड़ा बहुत चॉकलेट लेके। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, मैं तो पहले केशव को दूंगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो तुम्हारा मन है तो दे दो। वैसे तो हम बाहर की कुछ भी ठाकुर जी को इस तरह से नहीं देते, बस फल और मिठाई को छोड़ के। तो जब भी हम घर पे मतलब कुकिंग की सब कुछ कर लेंगे ना, तब हम ठाकुर जी को कुछ भी बना करके खिला सकते हैं। तो अभी तो हम फल और जो मिठाई होते हैं वही से काम चला रहे हैं। लेकिन बहुत बुरा भी लगता है जब मैं खाना खाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं खा रही हूँ, ठाकुर जी को मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो इस वजह से, और हम जिसमें मतलब खाना बनाते हैं उसी में अगर हम ठाकुर जी के लिए बनाए तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए। और मेरी जो मासी है यहाँ पे, वो भात बनाई थी बाहर एक कच्चा चूल्हा है जो सिर्फ लकड़ी से ही जलते हैं वहीं पे। और मेरी मामा जी ने कहा कि आज हम केले के पत्ते में ही खाना खाएंगे, तो इसलिए उन्होंने केले के पत्ते काटने के लिए गया था। और उसके बाद हम सब मिलकर बैठकर खाना खाए थे। तो आप लोगों की ये दिन कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।